Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about types of RNA. इससे पहले हमने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ RNA जो है वो पढ़ा, अब हम आज इसकी डिटेल देखते हैं। तो हम अगर देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA। टोटल कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ RNA। टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पहला क्या है। पहला है जो है ना मैसेंजर RNA है, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA को हम शॉर्टली इसको हम डोनेट करते हैं स्मॉल m और कैपिटल NA से हम डोनेट कर सकते हैं। ये कौन सा होता है? इसको हम सिंपली कहते हैं ना कि मैसेंजर RNA क्या करता है? इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम DNA। ये कहां से मैसेज कैरी करता है? इट कैरीज मैसेजेस from DNA to the ribosome for protein synthesis। किस मकसद के लिए? सिंथेसिस के लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस करता है। पहले से डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ये क्या काम करता है। यानी मैसेंजर RNA का काम यह है कि ये मैसेज DNA से लेता है और राइबोसोम तक लेके जाता है कि आप प्रोटीन तैयार करो। अब हम इसको देखते हैं डायग्राम से, बट यहां से पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। दूसरा का नाम है जिसको हम नाम देंगे ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA कौन सा RNA होता है? ट्रांसफर RNA कौन सा RNA होता है? तो मैं अगर यहां पे लिखूंगा इसको हम स्मॉल t और कैपिटल RN से जाहिर करते हैं यहां से। ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है? यानी ट्रांसफर्स, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो इट ट्रांसफर्स क्या करता है? इट ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अमाइनो कहां से इसको ट्रांसफर करना है? अमाइनो एसिड्स। ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम फॉर what? राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम नाम देंगे। अब हम तीनों को डिटेल से देखते हैं, एक डायग्राम से देख लेते हैं। इनका काम यह है कि साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को लेके आना है और कहां तक? राइबोसोम तक, और किस मकसद के? प्रोटीन तैयार करो। अब तीसरा जो है ना इसको हम यू कह सकते हैं कि जो थर्ड वन है जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं, जिसको हम क्या नाम देंगे? राइबोसोमल RNA का वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड, हमने T इसके लिए किया। अब ये आपके पास ट्रांसफर RNA होगा और यहाँ पे आपके हम राइबोसोमल RNA के लिए कौन सा अलामत यूज करेंगे? तो इसके लिए हम स्मॉल r जो है ना यूज करते हैं, स्मॉल r। ये ट्रांसफर हो गया। ये इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल r। ये स्मॉल r से आपको पता है राइबोसोम, और यहाँ से कैपिटल RNA यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट इस तरह फॉर्म में आता है, यहाँ से इसको यूज करते हैं। अब ये क्या करता है? राइबोसोमल RNA नहीं, राइबोसोमल RNA जब ये किसके साथ आते हैं? एन कॉम्बिनेशन होता है। किसके साथ? एन कॉम्बिनेशन का मतलब है जब इसके साथ आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन के साथ। जब प्रोटीन के साथ आ जाता है तो फिर ये क्या बनाता है? ये बनाता है बॉडी ऑफ राइबोसोम बनाता है। ये बेसिकली क्या बनाता है? राइबोसोम जो है ना ये बनाता है। ये क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। अब अगर हम यू देख लेते हैं कि इन तीनों में बुक में जो डिफिनीशन है ये तो बहुत सिंपल है, बट इतना आसान प्रोसेस। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी का नाम है ट्रांसलेट। पर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब हम सब जानते हैं कि ये आपको पता है एक सेल होता है, और ये हम जानते हैं इस सेल का ये क्या है? न्यूक्लियस होता है। हम ये जानते हैं कि ये क्या है? न्यूक्लियस है। इनमें से DNA जो है ना वो डबल स्ट्रैंड होता है। DNA क्या होता है? DNA जो है ना ये डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड। इस DNA के पास इंफॉर्मेशन होता है, वो कोडान यानी वो कोड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? कोड के फॉर्म में होता है। वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन इसके फॉर्म में होता है। ये क्या करता है? इससे कोड जो है ना दूसरे RNA तक चला, ये सिंगल RNA जिसको हम मैसेंजर RNA, ये कोड जो है ना इससे चला जाता है। ये कहां से? इनमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपके पास है A है, और अगर यहाँ पे मैं कहता हूं GC फॉर एग्जांपल, ये कोड इस पे है, ये कोड इस पे लगा। ये कोड कहां तक ट्रांसफर हो गया? ये RNA में ट्रांसफर हो गया। जब RNA DNA से बन गया, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियस में होता है।
फिर इस आरएनए ने नीचे आना है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम, इसने आया तो इसके पास क्या होता है, इसके पास ये कोड जो है ना, इससे क्या बन गया, इससे बन गया कोडान। ये अभी क्या है, ये कोडान इस पे लोकेट होते हैं, ये राइबोसोम के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ जी सी इसके पास फॉर एग्जांपल आया, तो अब इसके लिए यहाँ पे जो दूसरा आरएनए होता है जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, वो अमाइनो एसिड को लाता है एंटी कोडान शेप में। एक होता है कोडान ये जो 3 लेटर होता है इसको हम, अगर ये डीएनए में है तो ये कोडान में है, अगर ये मैसेंजर आरएनए में चला गया तो इसको हम क्या क्या नाम, सॉरी, अगर ये आरएनए यानी डीएनए में है तो ये कोड फॉर्म में है, अगर ये आरएनए में चला गया तो फिर उसको हम कोडान का नाम दे दें, और अगर ये फिर मैसेज यानी ट्रांसफर आरएनए इसको लेते हैं तो ये वो एंटी कोडान के फॉर्म में लेके आएंगे। जरा और से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है तो वो क्या लाएगा, वो टी लाएगा, और यहाँ पे जी है तो वो सी लाएगा, अगर वो सी है तो वो क्या करेगा, वो लेके आएगा जिसको हम कहते हैं जी। तो आपके पास एक अमाइनो एसिड बनते जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा इसकी यहाँ पे क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, तो आपके पास एक जो है राइबोसोम बाइंडिंग में हेल्प करेगा, तो आपके पास एक अमाइनो एसिड हो जाएगा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये चलता जाएगा। आखिरकार में स्टॉप कोडान आएंगे। ये जो ट्रांसफर है वो स्टॉप कोडान लेगा, जब स्टॉप कोडान आएगा तो ये क्या होगा, ये प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास प्रोटीन बन जाते हैं। और जो प्रोटीन बन जाता है ना, इस प्रोसेस का नाम है क्या, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है, ये बन जाता है। तो ट्रांसलेशन जो है ना, ये कहां पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो इससे मुराद हो गया कि राइबोसोम जो है ना 2 चीजों से बना है। आप एक जो है वो क्या है, 50% क्या है, 50% आपके पास प्रोटीन है, और 50% आपके पास जो आरएनए है उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो ये था बेसिक